नमस्कार। मैं डॉक्टर रागिनी सरना, शिल्पायन द म्यूज़िक हब वाराणसी की सचिव और शिल्पायन संगीत विद्यालय की प्राचार्य। आज हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज हम सभी यहाँ पे एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, 28 अगस्त। और सबसे पहले मैं परम पूज्य दादा गुरुजी पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी को भी प्रणाम करती हूँ। और आज हम सभी इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हमारे परम पूज्य दादा गुरुजी पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी की आज जयंती है और 104वीं जयंती। तो हम इसीलिए आप सभी के साथ अपने दादा गुरुजी की जयंती को उसमें हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब दादा गुरुजी का 100वीं जयंती थी, वो हमने बहुत ही धूमधाम से मनाई थी। और इसका एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम नागरी नाटक मंडली में हुआ था, जो कि 12 घंटे अनवरत चला था। और बहुत ही खुशी की बात है कि उसमें देश की शीर्षस्थ गायिका विदुषी अश्विनी भिड़े जी उसमें गायन करने के लिए आई थी। और साथ ही साथ बांसुरी वादन के लिए उसमें राजेंद्र प्रसन्ना जी, जो कि बहुत ही प्रख्यात बांसुरी वादक हैं, वो भी आए थे। तो ये बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। और 12 घंटे का जो कार्यक्रम चला था, उसमें हमारे परम पूज्य गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी का कार्यक्रम हुआ था। मुझे भी सौभाग्य मिला था कि मैं उसमें अपना गायन प्रस्तुत करूं। हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस कार्यक्रम में मुझे लगता है तकरीबन 1,500 के आसपास शहर के गणमान्य लोग, विद्यार्थी और कौन नहीं आया था। 1,500 लोग 12 घंटों में कभी ना कभी बीच आते रहे और सभी ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। और उस कार्यक्रम की खासियत एक और थी कि उस कार्यक्रम में ही मेरे द्वारा लिखित, गुरुजी की प्रेरणा से मैंने पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी, हमारे दादा गुरुजी के ऊपर, उनके जीवन वृत्त पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साधो तुम्हें प्रणाम। तो उस पुस्तक का विमोचन भी हुआ था और सभी को जो भी वहाँ पे लोग आए थे, सभी को वो वितरित की गई थी पुस्तक। तो आप जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास ये पुस्तक होगी। और अगर फिर भी आप लोगों में से किसी के पास वो पुस्तक ना भी हो, तो आप कृपया मुझे ज़रूर बताएं। मैं कुछ आप लोगों को जो बाहर रहते हैं उनको बाई पोस्ट या जैसे भी हो सकेगा वो पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करूँगी ज़रूर। तो अच्छा, ये पुस्तक की बात जब आई तो उसी में एक बात मैं और बता देती हूँ कि जो शीर्षस्थ देश के गायक पंडित जसराज जी, तो उनकी वो कालविन गुरुजी को बहुत ही ज़्यादा एकदम बड़े भाई की तरह स्नेह करते थे और उनको बहुत ही प्रेम था उनका आपस में। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी अपना, या मैं फिर से कर दूँगी, FB पे मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी जिसमें पंडित जसराज जी दादा गुरुजी की पुस्तक को बहुत ही एकदम मंत्रमुग्ध होके, एकदम भाव विह्वल होके पढ़ रहे थे। तो मैंने वो पुस्तक उनको भेजी थी और उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि उनको शायद सारी पुरानी बातें याद आ गई होंगी। क्योंकि मैंने गुरुजी के मुँह से सुना है और दादा गुरुजी की जो पुत्री थी उनके मुँह से भी सुना है कि पंडित जसराज जी उनके घर बहुत आते जाते थे और अचानक से कभी भी आ गए। अपना उनसे गुरु माँ से, उनकी पंडित जी की जो पत्नी है रेणुका कालविन जी, उनसे जाके बोलते थे कि भाभी खाना खिलाओ, और खूब उन लोग की परिचर्चाएँ होती थी संगीत विषयक। तो इसीलिए मैंने वो पुस्तक भेजी भी थी पंडित जी को, जसराज जी को। तो आज 28 अगस्त, ये इस दिन को हम बहुत हर साल ही हम बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे सारे विद्यार्थीगण और हमारे जितने भी गुरुजी के शिष्यगण हैं, शिष्य शिष्याएँ, सारे लोग हम लोग इकट्ठे होके। लेकिन अब ऐसा समय नहीं है कि अभी हम लोग सामने से एक दूसरे से अपनी खुशी साझा कर सकें। लेकिन ठीक है, चूँकि दादा गुरुजी को याद करने के लिए स्वर के द्वारा ही उनको हम उनको स्मरण करते हैं, राग गायन के द्वारा ही स्मरण करते हैं। तो हर साल हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम अवश्य करते हैं। तो इस साल ऑनलाइन ही सही। तो बस मैं छोटा सा, मतलब गुरुजी के बारे में, खैर मैं उनके बारे में क्या बताऊंगी, लेकिन हाँ,
बहुत सारे मेरे साथ चूँकि विद्यार्थी जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के बारे में एक छोटा सा, कि ताकि आप लोगों को जानकारी हो दादा गुरुजी के विषय में। तो सबसे पहली बात तो उनके जन्म के विषय में ये है कि उनका जन्म काशी में ही हुआ था। तो काशी में जन्म होने की कथा भी बड़ी अनोखी सी कथा है। असल में इनके दादाजी, हमारे दादा गुरुजी के जो दादाजी थे, वो ग्वालियर के रहने वाले थे और बहुत ही महान संगीतज्ञ थे। और बहुत ही उनकी मीठी आवाज़ थी, ठुमरी वगैरह भी गाते थे, कीर्तन भी करते थे। बहुत अच्छा उनका संगीत से पूरा ही पारिवारिक, उनका परिवार सब जुड़ा हुआ था। तो हुआ यूँ कि उनके दादाजी जो थे, उनको वो काशी, मैंने उनको काशी एक बार आना हुआ। तो काशी में पंडित भातखंडे जी भी थे। तो काशी में कोई ऐसी संस्था नहीं थी, संस्था जैसे कि अभी बहुत सारी संस्थाएं जो संगीत के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं। तो उस समय की बात है ये, 1905 की बात है, सन 1905। तो 1905 में कोई संस्था यहाँ पे नहीं थी काशी में। तो भातखंडे जी ने ये इच्छा जाहिर की, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने भी और भातखंडे जी ने, उन दोनों ने आपस में ये बातचीत की कि क्यों न काशी में एक संस्था होनी चाहिए ऐसी जो संगीत का प्रचार प्रसार कर सके। तो आपसी सहमति से 1906 में यहाँ पे काशी संगीत समाज की स्थापना हुई। आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो काशी संगीत समाज की अब कोई भी संस्था होगी तो उसको संभालने के लिए कोई ना कोई एक बहुत ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संस्था को सुचारू रूप से चला सके। तो इन लोगों आपस में उन लोगों की बात हुई। भातखंडे जी ने कहा कि अरे ग्वालियर में जो हैं हमारे, उनके बहुत अच्छे उनसे घनिष्ठ संबंध थे। तो उन्होंने कहा कि ग्वालियर में हमारे दादा गुरुजी के दादाजी, तो उनके बारे में कहा गया कि उनको क्यों ना हम उनको बुला लेते हैं, तो वो आके उसका कार्यभार संभाले। उनका नाम था मुकुंद दामोदर काल्विंट। तो उन्होंने कहा मुकुंद दामोदर काल्विंट जी को हम बुलाते हैं। तो इस प्रकार से इनके दादाजी सपरिवार काशी आ गए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसका कार्यभार संभाला और उनकी बहुत बहुत उस समय के जितने भी बड़े बड़े संगीतज्ञ थे सबसे बहुत मित्रता थी, क्योंकि वो स्वयं गायक थे तो उनकी मित्रता भी थी। तो उनके कहने पर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गायक, जब वो जिसको भी बुलाते थे वो अपना गायन जरूर प्रस्तुत करते थे आके। और अब बात हुई कि उनका रहने का क्या व्यवस्था की जाए। तो उस समय जो राजा मुंशी माधव जी थे, उनकी हवेली में ही उनकी रहने की व्यवस्था की गई। पूरे ससम्मान उनको वहाँ पे रखा गया। तो उस प्रकार वो सुचारू रूप से संगीत का सारा कार्यभार वो संभालते थे। फिर यहीं पे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, विष्णु मुकुंद काल्विंट, तो जो कि हमारे दादा गुरुजी के पिताजी थे, पंडित विष्णु मुकुंद काल्विंट। तो विष्णु मुकुंद काल्विंट जी भी बहुत अत्यंत ही सुरीले थे और उनको भी अपने पिताजी से ही संगीत के संस्कार मिले। और साथ ही साथ वो काशी नरेश के दरबार में भी हमेशा गायन प्रस्तुत करने के लिए जाते थे दशहरे के अवसर पर। और इस प्रकार से ये क्रम भी उनका मतलब चलता रहा यहाँ पे। तो उनके फिर 28 अगस्त 1917 को उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हमारे दादा गुरुजी के रूप में। तो उस समय की एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, मतलब एक कहानी जैसी ही समझ लीजिए कि जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो बालक बहुत रो रहे थे। ऐसा मैं जो मुझे पता चला है उसके बारे में बताती हूँ कि सब बोले कि बालक तो बहुत रो रहा है, शांति नहीं हो रहा है। तो किसी ने बोला कि उनका भातखंडे जी का, पलुस्कर जी का, ऐसे मतलब बहुत संगीतज्ञों का नाम लिया, तब जाके वो शांत हुए। तो इसीलिए दादा गुरुजी ने स्वयं भी कहा है कि विष्णु शब्द उनके लिए खास महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, विष्णु नारायण भातखंडे जी और उनके पिताजी। तो इस प्रकार से विष्णु शब्द का उनके लिए बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार उनके दादाजी के नाम के एक अक्षर, उनके पिताजी का नाम का एक अक्षर, ऐसा मिला के उनका नाम मुकुंद विष्णु काल्विंट रख दिया गया। अच्छा, और संगीत में खैर वो तो घर से संस्कार उनको मिले ही थे संगीत के, परंतु जो एक जैसे होता है कि किसी के भी जीवन में एक महत्वपूर्ण एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक केंद्र आता है, एक बिंदु आता है कि उस समय उसको एक दिशा निर्धारण हो जाता है। तो उसी प्रकार इनके पिताजी, दादा गुरुजी के पिताजी, उनको लेकर जाते थे हर साल अयोध्या, वहाँ पे संगीत के कार्यक्रम में सुनाने के लिए लेके जाते थे। तो वहाँ पे उनको पलुस्कर जी उनसे मिले।
तो उन्होंने उनका गायन सुना। वो कहते हैं कि मैं उसको सुन के ऐसा मैं लगता था मैं किसी अलौकिक दुनिया में चला गया। उस समय मात्र 14 वर्ष की उनकी अल्पायु थी। तो फिर वो आशीर्वाद लेने के लिए गए अपने पिताजी के साथ पलुस्कर जी के पास। तो उन्होंने कहा कि संगीत में ही तुम इसको, मतलब उनके पिताजी को कहा कि संगीत में ही इनको आगे बढ़ाइए। तो बस फिर उनको एक ध्येय मिल गया कि मुझे जो भी करना है वो संगीत में ही करना है। तो अब कुछ काम का अगर कोई कुछ करना चाहे तो उसको रास्ते मिलते ही जाते हैं। इसी प्रकार कुछ दिन बाद ही इनके पिताजी जो है उनको लेके गए वहाँ ग्वालियर। तो ग्वालियर में उनको राजा भैया पूछ वाले जी उनके यहाँ मिलवाने लेके गए। तो उन्होंने उनका भी गायन सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि मुझे सीखना है तो मुझे इनसे ही सीखना है। तो इनके पिताजी ने बोला कि मैं पहले तुम्हारी परीक्षा लूँगा, क्योंकि अब 14 वर्ष की अल्पायु में क्यों। और राजा भैया जी का ऐसा था कि अगर आना है सीखने तो वो 6 साल के लिए उनको वहीं रहना था। मतलब फिर वो घर नहीं आ सकते थे या इस तरह का कुछ नहीं था कि 6 साल तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। तो इनके पिताजी को लगा कि अब 6 साल छोटा बालक है, 14 साल का है, पता नहीं 6 साल रह पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे, मतलब उन्होंने मन में सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लूँगा। तो उसको उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम आज रात को तुम अकेले सो के दिखाओ कमरे में। अगर तुम सो गए तब तो मैं तुम्हें संगीत मतलब तानपुरा लेके दूंगा, नहीं तो मैं नहीं लेके दूंगा। अब वो डरे तो बहुत होंगे, छोटे बालक हैं, कभी घर से अकेले गए नहीं, लेकिन फिर भी उनको चूंकि एक ललक थी कि उनको सीखना ही है, तो वो रात में अकेले कमरे में सो गए। तो उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि नहीं, मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम ज़रूर जो है संगीत में ही तुम जो करना है तुम उसी में करोगे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक छोटा उनको तानपुरी, छोटा जो तानपुरा होता है वो लेके दे दिया। और इस प्रकार से उनकी वहाँ पे एक विधिवत जो है सांगीतिक शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। और माधव संगीत विद्यालय जो वहाँ पे ग्वालियर में है, वहाँ पे राजा भैया पूछ वाले जी वहीं पे सिखाते थे। तो उसमें जो है इनको सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिल गया। तो द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलने का भी एक कारण ये था, अब 14 साल के बालक थे, होना तो चाहिए था कि प्रथम वर्ष से मिले, पर इनको कहीं से क्रमिक पुस्तक मालिका जो भातखंडे जी की लिखी हुई है वो उनको प्राप्त हो गई थी। तो उन्होंने सीधे ही उनसे कहा कि प्रथम और द्वितीय वर्ष का जो है मैंने पढ़ा हुआ है। तो फिर उनको लगा, राजा भैया पूछ वाले जी को उनकी स्पष्टवादिता बहुत पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको सीधे द्वितीय वर्ष से मैं प्रवेश देता हूँ। तो विद्यालयी शिक्षा भी और साथ ही गुरु शिष्य परंपरा से भी शिक्षा दीक्षा उनकी प्रारंभ हो गई। और 6 साल तक वो वहाँ पे विधिवत उनकी शिक्षा हुई। वहाँ पे अन्य कुछ गुरुजनों से भी उन्हें ठुमरी या कुछ अलग अलग विधाओं की भी शिक्षा प्राप्त वो करते रहे गुरुजी। तो उसके बाद वहाँ पे जब एग्ज़ाम भी जब होते थे 6 साल में, तो उन्होंने बताया कि लगभग 4 से 5 साल तक एग्ज़ाम लेने के लिए 4 साल विख्यात जो संगीतज्ञ हैं, संगीतकार हैं, पंडित श्री कृष्ण नारायण रातनजनकर जी, तो वो उनकी परीक्षा लेने आते थे। और पहले की परीक्षा तो, अब इतने बड़े संगीतज्ञ की परीक्षा उतने बड़े महान गुरु लेने आ रहे हैं, तो अब समझ ही सकते हैं कि वो परीक्षा का लेवल शायद क्या रहा होगा, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो खैर वो परीक्षा लेने के लिए आते थे। तो जैसे कि मान लीजिए वो आए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे उनका कई दिन तक रुकते थे, परीक्षा कई दिनों तक, महीनों महीनों तक चलती रहती थी। तो वहाँ पे खूब विधिवत कार्यक्रम है और सांगीतिक चर्चाएं हैं, दिन रात, मतलब यही सब ऐसा ही चलता रहता था माहौल। तो पंडित जी को, हमारे दादा गुरु जी को, उनको रातनजनकर जी मतलब अच्छा लगता था कि उनसे इतना ज़्यादा वो उनसे सीखने, समझने, सुनने का अवसर मिला। तो हुआ यूँ कि फिर रातनजनकर जी ने राजा भैया पूछ वाले जी को कहा कि मुझे ये बालक दे दो। मतलब उनको लगा कि ये बालक, अब मैं भी उसको कुछ सिखाऊं, या उन्होंने उनसे उनको मांग लिया। तो इस प्रकार फिर हम गुरु जी जो हैं वो चले गए लखनऊ। तो लखनऊ में भी उनकी विधिवत शिक्षा फिर पंडित श्री कृष्ण नारायण रातनजनकर जी के सानिध्य में शुरू हो गई। और कुछ ही वर्षों की शिक्षा के बाद ही जो लखनऊ में इस समय भातखंडे सम विश्वविद्यालय जो है, जिसको मैरिज कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना, माने उसके भी प्रथम माने प्रिंसिपल के पद पर पंडित रातनजनकर जी थे। तो उन्होंने हमारे दादा गुरु जी को बोला कि तुम यहाँ सिखाओ भी। तो वो बोले भी कि अरे मैं कैसे सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संगीत जो है वो जितना जो सीखे हो उसको सिखाओगे तो वो उतना ही फैलेगा।
तो ये उनका विचार था। तो फिर उन्होंने, गुरुजी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जैसा आप, मतलब गुरु की आज्ञा जैसी है, उनकी आज्ञा है कि मैं सिखाऊं भी, तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो वहाँ पे कक्षाएं भी लेने लगे और सीखने का भी क्रम उनका चलता रहा। उसी बीच उनका विवाह भी हो गया। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबी वहाँ पे भी शिक्षा दीक्षा और सीखने सिखाने का क्रम चलता रहा। वहाँ पे अन्य भी अन्य मैंने विश्वविद्यालय से अलग भी कई लोग जो हैं उनसे शिक्षा दीक्षा लेने लगे। उसी बीच ऐसा कुछ अवसर हुआ कि एक बार बनारस माने काशी में उनको आने का अवसर मिला कि काशी में फिर एक कार्यक्रम के दौरान जो राजा भैया पूछवाले जी का कार्यक्रम था, तो वो अपने पुत्र बाला साहब पूछवाले जी और पंडित जी दोनों, मतलब मुकुंद विष्णु कालविन गुरु जी दोनों को लेके तानपुरे पे बैठे पीछे कि अब आप लोग भी गाइए। वो साथ में कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया। तो काशी में यहाँ पे वसंत कॉलेज है, वसंता कॉलेज, तो उसमें एक संगीत प्रवक्ता का, शिक्षक का पद था, जो जिसपे बाला साहब पूछवाले जी भी पहले उन्होंने कुछ दिन किया। फिर लेकिन फिर एक और उनका दूसरा पद था जो कि खाली था। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उनको गुरुजी का उनको लगा कि यह काश हमारे यहाँ आ जाते, सिखाते तो बड़ा अच्छा रहता। तो इस प्रकार उन्होंने फिर पंडित रातन जनकर जी को पत्र लिखा कि ऐसा हो सकता है कि पंडित जी यहाँ पे आके शिक्षा दीक्षा दें। तो वहाँ पे फिर वो भी रातन जनकर जी तैयार हो गए कि ठीक है, अब आप काशी में जाके संगीत को फैलाइए और शिक्षा दीक्षा दीजिए। तो इस प्रकार से फिर काशी में ही जन्म हुआ और पुनः फिर काशी में ही आगमन हो गया। करीब 16-17 वर्ष बाहर ही रहे, उसके बाद गुरुजी यहाँ पुनः काशी आ गए और बसंत कॉलेज में फिर वो एक संगीत प्रवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। तो यहीं पे कुछ, चूँकि अब जिसको एक इनके अंदर ये था कि नहीं, हमें संगीत को एक साधक की भांति वो उन्होंने साधना की तरह लिया, साधना ही करते थे और बहुत सारी चकाचौंध ये सब से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। एकांत में एकलव्य की भांति अपनी बस साधना पे ध्यान देते थे और ये देखते थे कि किस प्रकार मैं उसको आगे के लोगों को या अपने शिष्यों को और सिखा सकूं, कितना मैं बांट सकूं। तो जैसा उन्होंने सीखा, वो उसी उद्देश्य को लेके उन्होंने आगे उसको बढ़ाया और कॉलेज में सिखाने के दौरान ही वो अलग से भी बहुत सारे शिष्यों को सिखाते थे। तो आपको पता ही है कि हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी पूज्य गुरुजी के शिष्य हैं। तो उन्होंने भी यही उद्देश्य और यही लक्ष्य रखा है कि अपने उनके जो दिखाए हुए रास्ते को और उनके गुरु परंपरा जो भी चली आ रही है, उनके जो दिखाए हुए लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उनको वो पूरा कर सकें। और इसी उद्देश्य के साथ हमारे गुरुजी ने शिल्पायन की भी स्थापना की, क्योंकि आपको पता ही है कि शिल्पायन संस्था का भी लक्ष्य और उद्देश्य, हम एक उद्देश्य के तहत ही काम करते हैं। और तो ये जो है उनके द्वारा दिखाया हुआ जो दीपक है, उसको दीप से दीप जला के उस एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम किया जा रहा है, ताकि वो पथ अवरुद्ध ना हो सके और आगे से आगे वो बढ़ता ही चले और वो काम जो एक स्वप्न देखा हुआ है वो पूरा हो सके। तो मुझे लगता है कि चूँकि हर साल हम गुरुजी को, दादा गुरुजी को सांगीतिक श्रद्धांजलि देते हैं, तो आज भी हमारे पूज्य गुरुजी अपने गुरुजी को, मतलब हमारे दादा गुरुजी को अपने संगीत के माध्यम से एक राग अर्पित करेंगे, रागांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आप सभी जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी जुड़े रहिएगा। और पर उसके पहले ही मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और प्रणाम अर्पित करती हूँ। दादा गुरुजी को प्रणाम करती हूँ कि मुझ पे, हम सब पे और यहाँ हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी पे वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसी प्रकार हम और काम और भी संगीत की सेवा कर सकें। और तो अभी आप गुरुजी को सुनिए। पुनः प्रणाम और धन्यवाद। सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी डॉक्टर रागिनी सरना ने हमारे परम पूज्य गुरुजी के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन चरित्र और उनकी साधना, तपस्या के बारे में बहुत विस्तार से बताया।
मैं आज उनकी 104वीं जयंती पर मैं अपना हार्दिक प्रणाम प्रेषित कर रहा हूँ। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मैं स्वयं, चाहे हम सारे लोग मिलकर शिल्पायन के माध्यम से संगीत की जो भी थोड़ी बहुत सेवा कर पा रहे हैं, वो सभी गुरु जी की प्रेरणा है, उनके दिखाए हुए मार्ग हैं, उनके निर्देशों के अनुरूप है। और उन्होंने जो सिद्धांत, जो मूल्य, जो आचरण और जो आचार उन्होंने हमारे सामने रखे, उसी के अनुरूप करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से। तो आज इस पावन मौके पर मैं गुरु जी को क्या दे सकता हूँ। उनके ऋण से उड़ीन होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, उन्हीं के चरणों में, जैसे गंगा जल से गंगा पूजा की जाती है, गंगा पूजा करने के लिए कहीं से जल लाए नहीं जाते हैं, माँ गंगा से ही जल उठा करके उन्हें ही अर्पित किए जाते हैं। तो मैं आज उन्हीं के दिए हुए स्वरों से, उन्हीं के दिए हुए राग से मैं उनकी आराधना करूँगा और एक दो रचनाएं जो मैंने आज के इस मौके के लिए, इस खास मौके के लिए, खास अवसर के लिए मैंने किए हैं, आप ही की प्रेरणा से उनको आप ही के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। राग पूर्वी में मैं अपने गुरु पंडित मुकुंद विष्णु काल्विन जी के चरणों में ये रचना अर्पित कर रहा हूँ। मुकुंद माधव मनोहर मनमोहन मूर्ति मधुर, मदन मर्दन मानहारी। अंतरा है गुण गान गाऊं गोविंद, गुरु गंभीर गीत गान गगन गुंजित, गोपाल गोप बिहारी। राग पूर्वी। आय 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 मुकुंद माधव मन मोहन मूर्ति मधुर मनोहर मदना
मधुर मदन मदन मन मुकुंद माधव मन
Guru Gambhira, Guru Gambhira, Gita, Gana, Gagana, Gagana Gunjita, 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 Guru, Guru Gambhira, Gita Gana, Guru Gunagana Gunagana Govinda Guru Gambhira Gagana Gunjita Gopala Gopala Madhava Madhava
मन मुकुंद माधव मन Gama bada ba dhama ba gama gare ga re gama dha ba gama re ga ma ga ma pa da ba ma pa ga ma re ga ma ga re sa ne sa re ga ga pa mu ga na ma da ba ma na Mukunda mai da ba mai da mo hai da mai da ba mai da mo hai da Mukunda mai da ba mai da mo hai da mo hai da mo hai da mo hai da mai mo ai mai na mo ai mai na mo ai mai na mo ai na mai na mo mai na mo ai mo ko na ma da wa mai na mo Madhava Mona Mokanda Madana Madana Malahari Mokana Madhavana हम स्वर गुरु मधुर राग 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 गुण गावो ज्ञान पावो गुण गावो ज्ञान पावो संग
संगीत से लगाओ, संगीत से लगाओ, अलख असीम अनुराग, अलख असीम अनुराग, हम स्वर गुरु मधुर राग, हम स्वर गुरु मधुर राग। गुण गावो ज्ञान पावो, गुण गावो ज्ञान पावो, संगीत से लगाओ, संगीत से लगाओ, अलख असीम अनुराग, अलख असीम अनुराग, हम स्वर गुरु मधुर राग। मधुर राग मधुर राग राग हम स्वर गुरु मधुर राग। पद रज पारस अमोल, पद रज पारस अमोल, नित निज भाल लगाओ। पद रज पारस अमोल, पद रज पारस अमोल, पद रज पारस अमोल, नित निज भाल लगाओ, नित निज भाल लगाओ। मन में ध्यान, मन में ध्यान, मुख में गान, मन में ध्यान, मुख में ज्ञान, मन में ध्यान, मुख में ज्ञान, हृदय में लगन लागा, हृदय में लगन लागा, हृदय में लगन लागा। हम स्वर गुरु मधुर राग, हम स्वर गुरु मधुर राग। हम स्वर गुरु मधुर राग, हम स्वर गुरु मधुर राग। गुण गावो ज्ञान पावो, गुण गावो ज्ञान पावो, संगीत से लगाओ, संगीत से लगाओ, अलख असीम अनुराग हम स्वर। मधुर राग पद रज पारस अमोल, पद रज पारस अमोल, नित निज भाल लगाओ, नित निज भाल लगाओ। मन में ध्यान, मुख में ज्ञान, मन में ध्यान, मुख में ज्ञान, हृदय में
लगन लाग, हृदय में लगन लाग, हृदय में लगन लाग, हम स्वर गुरु मधुर राग, हम स्वर गुरु मधुर राग, हम स्वर गुरु मधुर राग। गुरु जी से प्रार्थना है कि हमारे ऊपर अपनी कृपा वर्षित करते रहिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे शिष्यों को आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि हम संगीत का ऐसा ही प्रचार प्रसार करते रहें जीवन पर्यंत। बस यही कामना है। शुभ रात्रि।